हेलो और जय मसीह की सबको। प्रभु में सदा आनंदित रहो। पिछली शिक्षा में हमने एक सवाल से समाप्त किया था और मैंने पूछा कि पौलुस क्यों आंसुओं के साथ उस बात को कहता है हमसे कि ऐसे लोगों से दूर रहना जो मसीह के क्रूस के बैरी हैं। वो रो रो कर क्यों कहता है हमसे ये? मेरा मानना है क्योंकि पौलुस मसीह के क्रूस को पहचानता था और उसकी वास्तविकता उसके हृदय में थी। वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर क्या किया है, और जब वो ऐसे लोगों को देखता था उसका मन खेदित होता था, क्योंकि वो जानता था कि प्रभु यीशु ने उद्धार का कार्य उनके लिए किया है। उनके जीवनों के लिए इससे भी उत्तम विषय प्रभु ने रखे हैं, वो इसको पहचानता था। पर ऐसा जानकर भी जब लोग अज्ञात जीवन जीते थे, मानो ऐसी जीवन शैली जीते थे कि वो अनजान है प्रभु के क्रूस से, पौलुस का मन खेदित होता था। क्यों ना आज हम 20वें पद पर ध्यान दें। फिलिपियों 3 अध्याय उसका 20वां पद लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। तो ये कह रहा है हमारा स्वदेश तो स्वर्ग पर है। दूसरे शब्दों में ये कह रहा है हम स्वर्ग के नागरिक हैं। तो अगर स्वर्ग के नागरिक होकर हम इस पृथ्वी पर आ गए तो मानो हम एक स्वर्ग की कॉलोनी है जो पृथ्वी में आकर बस गई। तो उदाहरण के लिए मानो एक स्थान पर जहां 10 घर हैं उसमें से 5 घर में विश्वासी रहते हैं, तो मानो उस स्थान में ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 स्वर्ग के नागरिक आके उस स्थान में बस गए, मानो स्वर्ग की एक कॉलोनी उस स्थान पर बस गई। तो क्या वहां के वातावरण में एक बदलाव नहीं होना चाहिए? क्या लोगों को कुछ अलग नहीं लगना चाहिए वहां कि ये कौन लोग हैं? क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम इस बात को समझे कि हम एक स्वर्गीय कॉलोनी है जो पृथ्वी पर आकर बस गई, और स्वर्ग की मंशा को हम इस पृथ्वी पर लाते हैं, उसके राज्य को हम इस पृथ्वी पर लाते हैं, क्योंकि उसी के लिए हमें यहां भेजा गया है। और फिर वो कहता है आगे कि हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपना आत्मविश्वास अपने शरीर पर, अपने कार्यों पर नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर लगाते हैं, जो कुछ उसने हमारे लिए किया है। और फिर 21 में वो कहता है वह अपनी शक्ति से उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ है जो हमारे इन शरीरों को रूपांतरित कर सकता है। ये सिर्फ उसकी सामर्थ है, और वो रूपांतरित करेगा किसके अनुकूल? लिखा है अपनी महिमामय देह के अनुकूल वो बना देगा हमें। और वो ये कैसे करेगा? इसी पद में लिखा है अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। वाह मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास ही वो सामर्थ है जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। क्यों ना हम इस बात को समझकर सब कुछ उसको समर्पित कर दें। अपना जीवन, अपने जीवन का हर भाग, हर क्षेत्र क्यों ना हम उसके सामने आज रख दें कि प्रभु सिर्फ तू ही है जो अपनी शक्ति और उस प्रभाव के अनुसार सब कुछ को अपने वश में तू कर सकता है। क्यों ना अपनी परिस्थितियों को हम उसके आगे समर्पित करें। और इन वचनों के साथ हम 3 अध्याय को समाप्त कर चुके हैं। याद रखना इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा था। हमने उस धार्मिकता के बारे में सीखा जो पौलुस अपने बारे में बताता है कि मेरे पास तो बहुत कुछ है घमंड करने के लिए, पर उस सब को मैंने कूड़ा समझा, कुछ नहीं समझा। किसके आगे? मसीह यीशु को जानने के आगे, उसकी पहचान के आगे वो सब बेकार था। क्योंकि अब उसका घमंड किस पर हो गया? मसीह के क्रूस पर, जो कुछ उसने हमारे लिए क्रूस पर पूरा किया है। और इसके शुरुआत में लिखा था कैसे हमें आनंदित रहना है उस एकता में कि मसीह हमारे भीतर है और हम उसमें। इस बात में हमें आनंदित रहना है, क्योंकि यह आनंद का कारण है क्योंकि प्रभु यीशु आए थे इसीलिए कि हमारा और पिता के साथ वो रिश्ता फिर से जुड़ जाए।
फिर पौलुस कहता है अगर हम परिपक्व हैं तो हमारी मंशा उसकी रीति होनी चाहिए जैसा वो सोचता था, कि बीती सब बातों को भुला दो और आगे की ओर दौड़ो, अपने निशाने की ओर दौड़ो, क्योंकि शैतान हमें भटकाने की कोशिश करता है पिछली बातों को याद दिलाकर, बाहर निकालकर। पर पौलुस यहां प्रोत्साहित कर रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा कि मेरे प्रियो आगे बढ़ते रहो, आगे की ओर भागो, पीछे की बातों को भूल जाओ। फिर इसी अध्याय में वो कहता है कि कैसे मसीह को वो जानना चाहता है, ना केवल मसीह यीशु को वरन उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को भी वो पहचानना चाहता था, अनुभव करना चाहता था और उस पर चलना चाहता था। उसके दुखों में वो सहभागी होना चाहता था कि वो भी उस मृत्युंजय का अनुभव कर सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे इन वचनों के द्वारा। सुनने के लिए थैंक यू। बाय।